आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं के घी में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी होने की बात सामने आने के बाद से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि जिस घी से लड्डू तैयार किए जाते हैं उसमें मछली की मिलावट पाई गई है। बताया जा रहा है कि ये मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए ठेके के चलते हुई है। तिरुपति जैसे स्थान में धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व संभाल करके वहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोग राग नहीं देखेगी। गंभीर माने बहुत गंभीर मामला है ये। जब जो हम हिंदू लोग हैं हमारे पास और क्या है, एक चीज है पवित्रता हमारी। उस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास जाने कब से हो रहा है। पुराने जमाने में भी यही होता था कि कुएं में मांस डाल दिया जाता था और कहा जाता था कि अब आप लोगों ने मांस वाला पानी पी लिया इसलिए अब आप लोग पवित्र नहीं रह गए, इसलिए अब आपको हिंदू धर्म से निकल करके हमारे धर्म में आ जाना चाहिए। तो ये बहुत पुराने समय से होता चला आया है। इस तरह की कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि तिरुपति जैसे स्थान में जहां पर कि करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का और उनकी पवित्रता को खंडित करने का ये प्रयास किया गया है। इसलिए ये कोई सामान्य मामला नहीं है, दुर्लभ मामला है और इसमें तत्काल जांच होकर के तत्काल दोषी को सामने लाया जाना चाहिए और उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ धर्माचार्यों को अब अपना दायित्व संभाल करके वहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए। सरकार जो है वो भोग राग नहीं देखेगी। सरकार जो है वो धार्मिक परंपराएं नहीं निभाएगी। सरकारी कर्मचारी जो है वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले चुके हैं। धार्मिक परिसर में व्यवस्था करने का उनको नैतिक अधिकार ही नहीं है और अब तो इस तरह की घटना हो जाने के बाद वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसलिए अब ये हमारी मांग है पूरे देश के धर्माचार्य खड़े हों और जहां जहां सरकार मंदिरों में आकर के व्यवस्था करने लग गई है, अगर उसको गल्ले का पैसा गिनना है तो वो गिनने दो, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। अभी अगर कोई व्यवहारिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था करनी है लोगों के आने जाने की, वो करने दो, लेकिन जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं पूजा की, पाठ की, राग की, भोग की, वो धर्माचार्यों के नियंत्रण में और उनकी देखरेख में ही होनी चाहिए। महाराज जी, तिरुपति बालाजी के लड्डू जिस समय लाल की प्रतिष्ठा हो रही है उस समय यहाँ की कमेटियों ने भी लड्डू वगैरह बनवाया था, तो उसको लेकर क्या? भाई सवाल ये है कि पूरे देश के लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने भी वो लड्डू खा लिया, अब हम क्या करें, अब हम भी अपवित्र हो गए। तो हमारा यही कहना है, हमने प्रायश्चित बता दिया है कि देखिए, यत्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य धत्यग्निरिवेन्धनम। हमारे यहाँ पहले से शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि अगर भूल चूक से कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाए और अस्थि में भी चला जाए, माने पहले रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि ऐसे बनता है, अगर वो हड्डी तक भी पहुंच गया है तब भी पंचगव्य में वो ताकत है। जैसे आग में ईंधन डालने पर ईंधन को आग समाप्त कर देती है, उसी तरह से अगर पंचगव्य का पान कर लिया जाए तो अंदर छुपा हुआ पाप नष्ट हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करिए और गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए कि अब हम जब वोट देंगे तो उसी को वोट देंगे जो गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को समर्पित कर चुका होगा। तो ये दो काम करने से गौ माता आपके पाप को हटा सकेगी। इसको लेकर अब कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आ गया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद को अपवित्र करने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। यह मुद्दा हर भक्त को दुखी करेगा और इस पर गहनता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। भारत भर के अधिकारियों को हमारे धार्मिक स्थलों की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। दरअसल लड्डुओं को तैयार किए जाने वाले घी पर लगे आरोपों पर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। केंद्र सरकार ने जांच के बाद कार्रवाई का भी भरोसा दिया है, लेकिन इस खुलासे के बाद देश भर में श्रद्धालुओं के बीच आक्रोश नजर आ रहा है। भोपाल जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं। दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी जारी हैं।
बीजेपी नेता ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। कांग्रेस ने सीएम नायडू पर सवाल खड़े किए कि इतने महीने तक सीएम ने इसका खुलासा क्यों नहीं किया। बालाजी प्रसाद मिलावट मामले में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की भी मांग की। वहीं जगनमोहन रेड्डी का कहना है कि 100 दिन की नाकामी छिपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने निराधार आरोप लगाए हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में सत्ता बदलते ही 12 जून को तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी के जांच के नमूने भेजे गए। जांच रिपोर्ट 23 जून तक तैयार हो गई, लेकिन खुलासा अब सितंबर में जाकर हुआ, जब नायडू सरकार के 100 दिन पूरे हुए। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें लड्डू बनाने वाले घी में जो चीजें पाई गई थीं वो बताती हैं कि घी में तिलहन वनस्पतियों के अलावा मछली का तेल और जानवरों की चर्बी होने की आशंका है। यह जांच नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी एनडीडीबी के सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड यानी सीएलएफ लैब में कराई गई रिपोर्ट में फिश, ऑनियल, एनिमल टेलो और लार्ड की बात सामने आई है। इन लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा है वह घी मिलावटी है। गौरतलब है कि एनिमल टेलो का मतलब पशु में मौजूदा फैट और लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण भी गाय के घी में जानवरों की चर्बी और उनके फैट के अंश पहुंच सकते हैं और जांच में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। बता दें कि राहुल ने तिरुपति प्रसाद मामले पर ट्वीट करने से पहले उड़ीसा में महिला के साथ बर्बरता को लेकर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इस मामले पर कहा था कि ओडिशा में घटित भयंकर घटना ने देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस से मदद मांगने गए एक सेना अधिकारी को बेरहमी से पीटा गया और उनकी मंगेतर को कस्टडी में उत्पीड़ित किया गया। यह घृणित घटना पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है। भाजपा सरकार में महिलाओं के विरुद्ध अपराध पूरी तरह से बेकाबू और निरंकुश हो चुके हैं। जब सरकारी तंत्र के भीतर ही अन्याय पनपता हो और शरण पाता हो तो आम नागरिक सहायता की आस किससे लगाए। इस घटना से सभी दोषी सख्त से सख्त कानूनी सजा के पात्र हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर आज भारत की जनता, खास महिलाओं के समक्ष न्याय और सुरक्षा की मिसाल पेश करने की दरकार है। When governments and boards are not acting well, there should be some other monitoring mechanism in India. I think Sanatana Dharma Parirakshana Board, I think we should constitute. Maybe I'll speak to our cabinet and honorable CM also. The sanctity of the temples not been maintained. When you leave it to the political groups, there is more such incidents are likely to happen on a regular basis. This is not a new thing. See, the quality of prasad is always quite superior, and people even you get a small bite also, it's like a mahaprasad to everybody. That's what we all know. It was done with a very great reverence, and especially the materials will be chosen for prasad is sourced from very, very trusted groups and trusted companies, and which had been given by the last few decades. You want to get this particular material, grains, everything is sourced out in a very well-structured manner, and no one has dared to violate that part, and no one has dared to change. Even if they wanted to change it, then no one dared. So imagine you need per month, so per day, you need 15,000 kgs of ghee is needed to make prasad. These guys say, their claim is, why did we change the vendors? Was it is 1,000 rupees plus something, and we have changed it. We have brought it down to, and they said we have to give. The supply had given us around 360 to 400. The making of ghee itself is quite high priced. So we understand how could they source such a cheap ghee? And later, after a few months, when we were all wondering, maybe we don't know how could they achieve it. So we don't know. They had sourced out from somewhere from Delhi, Ghaziabad, somewhere in UP. Delhi or part of Delhi. Maybe
maybe we don't know. Maybe there's someone is there. Maybe they said we don't know. But they said people were saying, complaining regularly, the smelling of something which is not the usual prasad. A lot of times people used to come to me and they said, see what's happening. Maybe you have to put for some kind of lab testing. There are many things, such things. I said, I thought no one would be dare to violate, play with this kind of sentiments. I thought of it, but we didn't give I was looking at other things in TTD. But when this particular issue came, when the new EO came, we looked at it. I said, we want to revive the TTD. Whatever had been TTD, a lot of mismanaged had been done, misappropriation of funds had been done. They started a thing called Srivani Trust. And they don't know what these guys had done under the, I think chairman, TTD chairman was Mr. Subbareddy Garu, and EO was Mr. Dharma Reddy. So we have been consistently raising our concerns regarding the quality of prasad and regarding the functioning of TTD itself, and of course other dharmic issues. But these guys, when we formed the government, and I said we want to revive, we want to go back to. Then we sent samples, and we realized that this is animal fat, fish oil, and of course amount of beef fat and pig fat, fish oil, elements of both these things are there, all these three. And we are quite hurt, quite in a state of shock. And people have taken it for granted to play that kind of games. Here it is, when people of no commitment and no value and no respect for the sanctity of a temple, and if they take charge, this is what exactly happens. In the name of politicking, they went for some substandard things, and that's the result of it. And on the top of it, there was a lot of. It's not just about prasad today. Maybe there were a lot of liquors were supplied, non-vegetarian was supplied, and people were having parties there. And someone raises that voice, it will be with that muscle power they used to keep them down, and all these things came out. I think there's a high time. That's the reason today morning I tweeted. I think there's a high time to everyone should come together. It's not about one prasad today. It's definitely shocking. It's hurt. I think we have to, because when governments and boards are not acting well, there should be some other monitoring mechanism in India, in Bharat. It should be Sanatana Dharma Parirakshana Board is the order of the day. It is very essential. That's what I feel. Because any kind of desecration happens to idols. The sanctity of the temples not been maintained, like TTD Prasadam now. And whatever the Agama Shastra says, the practices, the devotional practices, the method you pray, when they're not being practiced, I think a lot of mere political employments come into the picture. So there should be, I feel, the reason I had proposed for Sanatana Dharma Parirakshana Board is essential. The reason was, when you leave it to the political groups, there is more such incidents are likely to happen on a regular basis, which to thwart it and to find a permanent solution or to find a permanent method to mitigate, I think Sanatana Dharma Parirakshana Board, I think we should constitute. Maybe I'll speak to our cabinet and honorable CM also. I think I think I'll take it forward, this particular concept, and if you look at it, a lot of revolutionary concepts came under the leadership of Sri CBN Garu. And in the same manner, I think we will constitute something like Sanatana Dharma Parirakshana Board is essential. It is order of the day, and I'll take it up in the next meeting, in cabinet meeting, and with my colleagues and the honorable CM. Sir, across the state we are having a lot of temples. Are you going to initiate these such type of committees? I think we should, because none should. Even in Pitapuram, they have desecrated temples. They have destroyed the idols. Around to my knowledge, I think it varies, but as of now, I can remember around 219 to around 300 temples were desecrated, and
the radhams were burnt out. The idols were desecrated. A lot of see, for every place of worship, irrespective if it's a mosque, it's a church or a temple, you have to maintain the desecrate. I mean, you have to maintain the sanctity of that. You cannot desecrate that part. So the problem is when temples are being attacked, it is the fundamental responsibility of every political leader, irrespective of which faith you belong to. If something happens to mosque, I would like to raise my voice. If something happens to a church, I would like to raise my voice. If something happens to the temple, I think I should raise my voice. So this kind of approach had to be, I mean, this kind of consciousness had to be awakened. I think it is very essential for the integrity of our nation. I think which has been neglected. I think it's a high time. I think we should put an end to it, and we will find a kind of method to mitigate such situations. Every average member of this nation feels like constantly they're getting tired of these elections. Every time, imagine today is not just we are not just one country. We are a huge country, and somewhere in some country, some part of the nation, election keeps on happening. The entire national discourse on channels, which is supposed to be on fundamental development, instead of leaving it for it is pre-poll, during poll, and post-poll. For every election, it takes away a quality time of 3 months, public discourse into elections. And every 1.5 year, 9 months, 12 months, somewhere the other happens. So the greatest thing which we could have focused on development of the people, development of the country is missing, and also the military force, supposed to be, I mean, the paramilitary force has been at one-time usage, and then they can go back to the designated job which they're supposed to do. And money would come down, and all these things are put together. It is one nation, one election. Is not about one party, one individual. It is the echo of that entire people of this nation. Maybe some might disagree, don't agree. That's not, but the majority are agreeing, and I feel it is a right direction. I mean, we are moving in the right direction to India to become a global power, very sustainable global power to become. I think this is one of the first step to do that. That's what I feel. इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।